मेरे प्यारे कि वो कहाँ से आया था और उसे कहाँ जाना है। मन से यही विचार लो, बस हो गया भजन। किससे विचारना है? कहा मन से विचारना है। ये मन ही है, इसे आप चाहे कहीं पर भी लगा लो, किसी भी दिशा में लगा लो, बुराई में लगा लो या अच्छाई में, या आप पर निर्भर करता है। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। अगर किसी ने बुरा कह दिया तब भी शांत रहो, अच्छा कह दिया तब भी बढ़िया महाराज। सुधारना क्या है? कहा वाणी का स्वर। कहे जो संत महात्माओं की निंदा करते हो इसको करनी छोड़ दो। इसलिए क्योंकि इससे उनका कोई भला नहीं, उनके तो पाप कट जाएंगे अगर कोई छोटा मोटा किया भी होगा तो, पर तुम्हारे ऊपर उसका बोझ चढ़ जाएगा। भजन है ना, मेरे सिर पाप की गठरी, वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाऊं मैं, इसे कैसे उठाऊं मैं। कोई युक्ति बताओगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। क्या? मेरे सिर पाप की गठरी, वजन पापों का है भारी। कहा इतनी बड़ी पाप की गठरी तो पहले ही सर के ऊपर है और पापों का वजन भारी है, फिर भी पाप पे पाप किए जा रहा है आज का मानव, फिर भी पाप पे पाप किए जा रहा है। महाराज सोचता नहीं एक दिन इस संसार से उसे जाना है, और ये निश्चित है। मरना ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है, जिसे कोई बदल नहीं सकता, परंतु फिर भी इंसान अपने सर के ऊपर पापों का बोझ बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, और एक दिन ये बोझ इतना भारी हो जाता है कि फिर व्यक्ति से ये बोझ उठाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। कि कितनी सुंदर बात कही, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। अगर अच्छा हो सके तो कर दो, और अगर मन में बुरा विचार आए तो वही छोड़ दो, वही छोड़ दो बुरा विचार। क्या लेने आता है जीव सत्संग में? कहा भगवान का नाम, भगवान का नाम लेने आता है। और लेकर अगर कहीं गलती से किसी की निंदा हो जाए इस वाणी से, तो फिर इससे बड़ा इस संसार में दूसरा कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं इससे बढ़कर। दृष्टि में तेरे दोष हैं, दुनिया निहारती। दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारती। दुनिया को जब देखता है ना मनुष्य, अलग चश्मे से देखता है, और जब अपने आप को देखता है वो अलग चश्मे से देखता है।
अपने दोष कभी दिखाई नहीं देते और दूसरे के दोष सामने एकदम पकड़ में आ जाते हैं। हाँ? सामने वाले के दोष बड़े दिखते हैं, हमें बहुत दिखते हैं। तभी कहा समता का अंजना चलो बस हो गया भजन। समता का अंजना चलो, बराबर हो जाओ। जैसा दूसरे के प्रति सोचते हो वैसा अपने लिए भी सोचो। हाँ, खुद के लिए भी सोचो। अपने लिए सोचोगे तभी दूसरे के बारे में बढ़िया सोचोगे। हाँ, अपने बारे में पॉजिटिव सोचोगे तो दूसरे के बारे में भी पॉजिटिव सोचोगे, सकारात्मक सोचोगे। नहीं तो अगर दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचोगे तो फिर स्वयं भी आप नेगेटिव बन जाओगे। हाँ, अपने आप को भी फिर बुरा ही कहोगे। हाँ, अपने अवगुण देखो और दूसरे के गुण, खुद के अवगुण देखो कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। और अगर आपको अपने कमियां दिखाई दे गई जिस दिन, उस दिन समझ लेना दूसरे के अंदर आपको खूबियां दिखेंगी। दूसरे के जो आपको सबसे बुरा लगता है ना, वही आपको सबसे अच्छा लगेगा फिर। इसलिए अपने अंदर की बुराई को बाहर निकाल लो। और कब निकलेगी वो बुराई बाहर? जब आप सत्संग का आश्रय लोगे, जब आप कथामृत का आश्रय लोगे। ये जो आपसे हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये लौकिक चर्चा है। छोटी छोटी बातें हैं ये हमारे जीवन की। हाँ, किसी की बुराई ना करो। हाँ, हर कहीं लिखा हुआ है कि कभी झूठ मत बोलो, किसी का बुरा मत करो, है ना, लिखा होता है ना। हाँ, किसी का बुरा मत करो। और अगर आप किसी का बुरा करोगे तो फिर सामने वाला भी आपका बुरा ही करेगा। क्या करेगा? आपका बुरा ही करेगा। और अगर आप किसी का अच्छा करोगे तो फिर सामने वाला भी आपको अच्छा ही देगा। इसलिए जीवन में सदा सबका अच्छा करना चाहिए, बढ़िया करना चाहिए। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में सबका भला करो। कहता है साफ साफ ये सतगुरु का उपदेश है, क्या? निज रूप को निहार लो बस हो गया भजन। निज रूप को निहार लो बस हो गया भजन। अपने आप को पहचान लो मेरे प्यारे, स्वयं को पहचान लो। आपके जीवन का भजन अपने आप हो जाएगा, स्वयं भजन हो जाएगा। खुद की बुराई मिटा दो। देखो, कथाक्रम तो आपने कई बार सुना होगा, कथा तो कई बार सुनी होगी आपने, परंतु सदुपदेश जो है ना, जिसको आपको यहां से लेके जाना है, जिसको लेके जाना है, ये जितने शब्द आपको कहे, अगर इनमें से 2-4 शब्द भी जीवन में अपना लिए ना, फिर जीवन सुधर जाएगा महाराज, जीवन सुधर जाएगा, फिर भटकना नहीं पड़ेगा, जगत की मिथ्य चर्चाओं को फिर करना नहीं पड़ेगा। फिर तो आप केवल एक ही चर्चा करोगे, और वो चर्चा करोगे अपने नारायण की, अपने भगवान की। कई माताओं की आदत होती है जगत की चर्चा करने की, संसार की चर्चा में पड़ी रहेगी सारा दिन। एक व्यक्ति कहता है, महाराज कहा कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा ना, उसको सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। सबसे बड़ा झूठ जो बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। तो एक आदमी कहता है कि मैं ट्रेन से आया, जहाज से आया। वो 2 आदमी कहते तो क्या बड़ी बात है, ये तो कोई बड़ा झूठ नहीं हुआ कि तो ट्रेन से आया हूं। दूसरा कहता है मैं ट्रेन चलाकर आया, ट्रेन चलाकर आया यहाँ पर। कहा ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि तू ट्रेन चलाकर आया है, पटरी बिछी हुई है, तूने ट्रेन चलानी होगी, कोई बड़ी बात नहीं। अब तीसरा व्यक्ति सोचने लगा कि मैं कौन सा ऐसा बड़ा झूठ बोलूं कि मैं इन सब से जीत जाऊं। उस व्यक्ति ने कहा कि जब मैं रास्ते से पैदल पैदल आ रहा था ना,
तो गांव के बीच में कुआं पड़ता था और उस कुएं पे 20 माताएं पानी भर रही थी, पर कोई माता बोल नहीं रही थी। कोई माता बोल नहीं रही थी, चुपचाप कुएं से पानी निकाल रही थी। महाराज कहा इसको ट्रॉफी पकड़ा दो, बड़े वाली, सबसे बड़ी ट्रॉफी दे दो उसको। कहा 20 माताएं कुएं पे इकट्ठी हो जाएं, तो वहां पर महाराज और किसी का कोई शब्द नहीं सुनता। फिर या तो 4 इकट्ठी हो जाएं महाराज, फिर तो तहलका मच जाता है। 4 माताएं कहीं इकट्ठी हो गई ना, फिर तो बस पूछो मत। फिर तो 4 होंगी और पीछे जो 4 खड़ी होंगी उन्हीं की चर्चा चली होगी, पिछली 4 होंगी। कई बार तो हम ये देखते हैं, वैसे लौकिक बात है ये, साधारण सी, कई माताएं जब कथा में आती है ना, तो जितनी माताएं कथा में बैठी होती हैं सबकी नजर उसके ऊपर टिक जाती है, एक माता के ऊपर। कल इसने ये सूट डाला था, आज ये सूट डाल के आई है, कल हरा डाला था, आज पीला डाला, इतने सारे सूट कहाँ से लाती है ये, हैं? सोचती रहेंगी अपने आप बैठी बैठी, ये विचार करती रहेंगी हैं कि हाय ये सूट मैं भी कल कर्ण गेट से ले आऊँ, जाके मार्केट से ले आऊँ, है ना। आज ही ऐसे बन के आई तो मैं भी कल को ऐसे बन के आऊँगा। बस यही सोचती रहती है। आपकी बात नहीं है ये, वैसे आप तो बड़ी अच्छी हो सारी। पीछे हमारे चंडीगढ़ की बात है ये, तो वहाँ कथा की थी ना, वहाँ ऐसा हुआ था। इसलिए कहा महाराज ये जो माताओं की आदत होती है ना, ये बड़ी खतरनाक आदत होती है ना, होती है ना। कहा महाराज जी कथा में 2-4 ऐसी बातें बोल दिया करो, ये जो उपदेश देते हो ना ये ऊपर से निकल जाता है सारा। ऐसी 2-4 बातें बोलते हो ना, बड़ा मजा आता है हमें, है ना। राधे राधे बोल दो अपने लिए जरा। जय जय श्री राधे, जय